लोग सपने देखते हैं कि वो घर से निकलेंगे और कहीं बड़े शहर में जाके अपना सपना पूरा करेंगे। क्या सच में आपका सपना पूरा होगा बाहर जाके? चलो सक्सेस की बात छोड़ो, बट एक बात बताओ, क्या आप सेफ हो बाहर जाके? आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो थोड़ी डरावनी तो है बट थोड़ी इमोशनल भी है, जिसमें एक लड़की अपना सपना पूरा करना चाहती थी मॉडलिंग करके, बट उस बेचारी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसी ही हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। निशा एक ऐसी लड़की थी जो अपना करियर मॉडलिंग में बनाना चाहती थी, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। वो हर जगह जाके ऑडिशन देती थी बट फेल हो जाती थी। उसकी जिंदगी हरी भरी तो नहीं थी बट थोड़ी बहुत तो खुश थी। बट 3 अगस्त 2008 में रात के 11 बजे उसको एक कॉल आता है और वो कॉल उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाली कॉल थी। अब जब निशा फोन उठाती है तो उधर से एक आदमी बोलता है कि मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ एंड मुझे एक मॉडल लड़की चाहिए, क्या आप मेरे साथ काम करोगे? निशा ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। निशा बोलती है कि ऑफ कोर्स करूंगी, बट आना कहाँ है? तो उस आदमी ने कहा कि आपको गुजरात के अवध पैलेस में आना है। अब निशा को यही करना ही था तो उसने हाँ कर दिया और निशा बोलती है कि जब मैं आऊंगी तो मैं अपने फ्रेंड को लेकर आऊंगी, बट उस आदमी ने मना कर दिया। बोला अगर तुम्हें आना है तो तुम्हें अकेले ही आना पड़ेगा। निशा बिना सोचे समझे हाँ कर देती है और अगले दिन वो फ्लाइट बुक करके निकल पड़ती है। निशा निकली तो अपना करियर बनाने के लिए थी, बट उस बेचारी को क्या पता था। अब अगले दिन जब निशा वहाँ पे पहुँचती है तो वो उस आदमी को कॉल करती है और निशा ने बोला कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो उधर से वो आदमी बोलता है कि आप 10 मिनट रुकिए, मैं अभी कार भिजवाता हूँ। 10-15 मिनट के बाद एक सफ़ेद कलर की कार आती है और निशा उसमें बैठती है और चली जाती है। निशा जब वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि उस पैलेस में पहले से ही शूटिंग का सामान सेट था। अब निशा वहाँ पे जब जाती है तो वहाँ पे चेयर पे जाके बैठती है, वो चाय पानी पीती है। अब थोड़ी देर बाद वो डायरेक्टर आता है जिससे निशा की बात हुई थी फोन पे। देखो वहाँ उस पैलेस में सिर्फ 3 आदमी थे, कमलेश, मनोज, सूरज। इसमें डायरेक्टर था मनोज और जब मनोज निशा से मिलता है उससे बिना हालचाल पूछे वो बोलता है चलो शूट स्टार्ट करते हैं। निशा रेडी होने जाती है बट जो वो ड्रेस पहनने जाती है वो खुद लाई थी और जब पहन के बाहर आती है तो डायरेक्टर ने देख के कहा कि ये कपड़े आप पहन के शूट नहीं कर सकते हो। तो निशा ने कहा कि मेरे पास तो और कपड़े हैं नहीं। तो फिर डायरेक्टर ने कहा कि मैं देता हूँ आपको। तो डायरेक्टर एक ड्रेस देता है जो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। अब निशा ने इतने छोटे कपड़े आज तक कभी नहीं पहने, तो वो डायरेक्टर से कहती है कि सर मैं इतने छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, ये बहुत ही छोटे हैं। तो डायरेक्टर ने सिंपल से कहा कि अगर आपको ये कपड़े नहीं पहनने तो आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, हम आपको काम नहीं दे सकते। अब बेचारी निशा के पास और कोई चारा तो था नहीं, तो वो चली जाती है तैयार होने के लिए। वो तैयार होने के लिए जाती है एंड जब वो तैयार होके आती है तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, बट वो किसी तरह शूट करती है। एंड जब एक सीन कंप्लीट हो गया तो मनोज कहता है निशा अब तुम बहुत थक गई हो, तुम थोड़ा सा जूस पी लो। अब उन तीनों में से सूरज जूस लाता है जो हरा था। निशा कहती है कि सर ये कौन सा जूस है? मनोज कहता है कि इसमें एनर्जी टैबलेट मिली है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। निशा बिना सोचे समझे वो ड्रिंक पी लेती है, बट ड्रिंक पीने के 5 मिनट बाद उसको चक्कर आने लगता है। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, बस उसे इतना होश था कि उसके पैर पकड़ के कोई खींच के कहीं ले जा रहा है। गाइस बात ये है कि उन तीनों ने उस गिलास में बेहोश वाली दवाई मिलाकर उसको बेहोश करके उसके साथ वो काम करने जा रहे थे जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। वो तीनों निशा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं और वहीं पे मार देते हैं। 3 दिन लगातार उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और वहीं पे उसको मार के खुद लंदन भाग गए। उसके बाद से निशा की आत्मा उस अवध पैलेस में भटक रही है। एक इंसिडेंट हुआ था कि 2 आदमी एक लड़की को किडनैप करके लाए थे बिल्कुल इसी तरह, और वो दोनों वही काम करने वाले थे जो इन तीनों ने निशा के साथ किया था। बट अगले दिन जब सुबह होती है तो उन दोनों की मौत हो जाती है और लड़की बच जाती है। गाइस ये पैलेस गुजरात का एक हॉन्टेड पैलेस बन चुका है। आप इसे इंटरनेट पे जाके सर्च भी कर सकते हो। एंड हाँ, जब तक निशा उन तीनों को नहीं मार देती
उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। हमारी मूवीज इंडस्ट्री में ऐसी चीजें सच में होती हैं, बट हाँ, वो चीज सामने तो आती नहीं है, तो पता चलता नहीं है। निशा बेचारी अपना करियर बनाने के लिए आई थी, बट उसे क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। वेल गाइज, ये स्टोरी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ जाके। एंड अगर आपको कोई स्टोरी शेयर करनी है तो इस वाली जीमेल पे जाके सेंड करो, उसको हम अगली स्टोरी में कवर करेंगे। सो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।